तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम बूस्टर क्लास चला रहे हैं और फिर आज एक क्लास लेकर आए हैं। अभी तक आप लोगों को हम बताए थे क्या, मुख्य फोकस तक बताए थे, और आज हम बताने वाले हैं क्या, फोकस दूरी। और फोकस दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे, ठीक है। और फिर बताया जाएगा क्या, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या भाई, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दो ही दर्पण है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो क्या बताया जाएगा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं फोकस दूरी क्या होता है। क्या होता है भाई, क्या होता है फोकस दूरी, समझिएगा फोकस दूरी। हम आपको पहले बताए थे कि जो दर्पण होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, क्या हो, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे वो उत्तल दर्पण हो, ठीक है। दर्पण के मध्य एक बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और एक केंद्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और बताए थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या था, क्या था, मुख्य फोकस था। क्या था भाई, मुख्य फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित किए थे। किससे प्रदर्शित किए थे, कैपिटल एफ से प्रदर्शित किए थे। अब हमको बात करनी है किसकी, फोकस दूरी की। किसकी बात करनी है, फोकस दूरी की। तो हम बता दें, ये जो ध्रुव P है और ये जो मुख्य फोकस एफ है, एफ और P के बीच की दूरी को ध्यान से समझिएगा। मुख्य फोकस यानी एफ और P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एकदम दिमाग में बैठा के समझिए। एफ और P, ये P है और ये क्या है, एफ है। दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस दूरी। एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो फोकस दूरी होता है, ये जो फोकस दूरी होता है, ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं, एफ बराबर r/2। क्या कह सकते हैं, r/2। भाई देखिए, ये जो फोकस दूरी, ये आपका क्या, वक्रता, ठीक है, ये क्या है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है, फोकस दूरी होता है। इसीलिए सूत्र क्या बनता है, क्या सूत्र बनता है, एफ बराबर r/2। ये फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। और इसी सूत्र से एक और बनता है, या फिर हम कह सकते हैं क्या, कि r बराबर 2f। क्या बनता है, r बराबर 2f। आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई फोकस दूरी क्या है, कोई भी पूछे फोकस दूरी क्या है, तो आप बता दीजिए, क्या बता दीजिए, कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसीलिए एफ बराबर r/2 ये सूत्र बनता है, ठीक है, जिससे फोकस दूरी ज्ञात किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं r बराबर 2f होता है। यानी r के बराबर कितने f होते हैं, 2f होते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी को हम आपको क्या बताए हैं, क्या बताए हैं, फोकस दूरी बताए हैं। और फोकस दूरी से संबंधित दो सूत्र बताए हैं, एक फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र और एक वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र बताए हैं। तो हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न जो है
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। समझिएगा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, फोकस दूरी दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा प्लस होता है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या? यह बराबर प्लस कितना भाई? 50। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। यानी यह बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात क्या करना है? वक्रता त्रिज्या, अर्थात हमको ज्ञात करना है क्या? आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाएंगे आर बराबर 2f। क्या लगाएंगे? आर बराबर 2f। तो आर बराबर एफ की जगह पे हम कितना रख देंगे? 50। यानी 2 गुणे कितना? 50। अर्थात आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर कितना हो गया? 50 गुना 100। कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। ये भी किस में होगा? प्लस में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल करते हैं। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। जैसा कि आपको हम पहले ही बताए थे कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मतलब अगर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार सवाल को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। और ठीक, फिर देखते हैं ये सवाल। बहुत आसान सवाल है। अभी फिजिक्स का सवाल जो है शुरू हो रहा है। आगे देखिए, आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे, अच्छे से बताए जाएंगे, एकदम आसान भाषा में बताए जाएंगे। बस आप लगे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दबा के अपने मित्रों को फैलाइए और बोर्ड की तैयारी कीजिए। फिर देखते हैं सवाल। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। देखिए, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। मतलब आर बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर है। कितना है? आर बराबर 50 सेंटीमीटर है। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है क्या भाई? एफ ज्ञात करना है। यानी हमको ज्ञात करना है फोकस दूरी। अभी हम आपको बताए हैं एक सूत्र, एफ बराबर आर बटा 2। क्या बताए हैं? एफ बराबर आर बटा 2। तो अगर हम एफ बराबर आर बटा 2 करें तो एफ बराबर आर की जगह पे हम रखेंगे कितना? 50। क्या रखेंगे? आर की जगह पे 50 और बटा में क्या है? 2। यानी 50 में 2 से भाग देंगे तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। यानी 25 सेंटीमीटर क्या है? इसका फोकस दूरी है। ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार हम सवाल को करेंगे और अच्छे से करेंगे। अगर बोर्ड में ऐसा सवाल पूछता है तो आप कर ले जाएंगे, ये वादा करिए हमसे। और आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।